असीम मुनीर उस लंच में बहुत बुरी तरह अपमानित किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। ये नोट कर लीजिए दर्शकों, कह रहा हूँ। और क्या कैसा अराजक व्यक्ति है, इसके बारे में जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद। इसके झूठ पे तो हम लोग आते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड इसकी जानिए, ये कैसा आदमी है। जरा इसको और गौर करिए कि ये आदमी के लिए गुलाम नबी आजाद कह रहा है कि ये ना कभी यूथ कांग्रेस में रहा, ना कभी NSUI में रहा, ना ये कभी कांग्रेस में रहा, और ये भारत सरकार का मंत्री रहते हुए भारत सरकार के रवैये को पागलपन भरा रवैया बता रहा था चीन के पक्ष में। अब आता हूँ इन कांग्रेसी डोम पे, ये जो भारत के सम्मान की लाश के इंतजार में बैठे, एक बार भारत का अपमान हो जाए, उसकी लाश निकले और ये कंधा देने में जुट जाए, अपना धंधा शुरू करे। कि कांग्रेसियों को सबसे ज्यादा, अब ये इस पर तो इनका मुंह काला हो गया, अभी आते हैं कि वो असीम मुनीर का डिनर होना, लंच होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ, संभवतः यहाँ के हिसाब से 12-1 बजे रात में होगा वो लंच। और उस लंच के दुनिया भर की बातें पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उस लंच की खबर का भी इंतजार करिए। मैं फिर कह रहा हूं दर्शकों से कि जितना ये कांग्रेसी कूद रहे हैं रस्सी, उस लंच में कुछ ऐसा घटित होगा जिसकी चर्चा कल पूरी दुनिया में होगी, और वो जरा लंच हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। मुझको मनीष जी ये उम्मीद है पूरी तरह से कि असीम मुनीर उस लंच में बहुत बुरी तरह अपमानित किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के हाथों। ये नोट कर लीजिए दर्शकों, कह रहा हूँ कि वो उसकी बेइज्जती तय है इस लंच में। और वो ये डोनाल्ड ट्रंप की आदत बिगड़ चुकी है, ये घर बुला के बेइज्जत करता है लोगों को। पहले जेलेंस्की को किया इसने, फिर उसके बाद ये जो आपके यूनाइटेड किंगडम के उनके प्राइम मिनिस्टर को किया था, इसने साउथ अफ्रीका वाले प्रधानमंत्री को किया था। तो इसकी आदत बिगड़ी हुई है, और ये मेरे ख्याल से आपकी असीम मुनीर इसका शिकार बनेगा। वैसे खिसियाया हुआ खींचा हुआ है, सारी खिसियाहट इसके ऊपर निकल ना जाए कहीं, इंतजार करिए। तो ये तो कांग्रेसी तो असीम मुनीर को बाप बनाए हुए हैं, तो हद दर्जे का है कि मेरे बाप का बहुत सम्मान होगा पाकिस्तान में। इस स्तर पे उड़ गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, सोचे आर्मी चीफ के पीछे कांग्रेस दीवाना हो गई है। और आज देखिए जयराम रमेश ट्वीट करके डिलीट करता है। जयराम रमेश को अपने विदेश सचिव पे भरोसा नहीं है, लेकिन हवा में जो बातें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो नहीं कुछ कहा, तो कांग्रेस इस स्तर पे भी तो जा रही है कि जो बात हमारे विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बाद के संवाद की व्याख्या की, कांग्रेस उसे मानने को तैयार नहीं थी, फिर बाद में थूक के चाहता है। वैसे नहीं मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद ट्रंप से ज्यादा तिलमिलाया बिलबिलाया कोई है तो कांग्रेस बिलबिलाई है। क्योंकि ये जो पिछले 10 मई के जिस दिन युद्ध विराम हुआ है, तब से लेकर अब तक 37 दिन तक ये जो नंगनाच कर रहे थे, ये जो भारत की बेइज्जती करने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे थे, इन सबका मुंह काला हो गया, क्योंकि इनको कुछ सूझ नहीं रहा था। तो अब आज शाम को ये अपने झूठ की पोटली लेके उतरा जयराम रमेश। लेकिन जयराम रमेश का, उसके झूठ पर हम लोग आए तो आप लोगों ने, कई लोगों ने सुना होगा। पहले जरा जयराम रमेश का एक परिचय जान लीजिए। जयराम रमेश के बारे में गुलाम नबी आजाद तब बता रहे हैं जब वो कांग्रेस में थे, और तब वो और गुलाम नबी आजाद का जो कद हुआ करता था, जयराम रमेश उसके घुटने के बराबर नहीं था। और उस समय गुलाम नबी आजाद क्या कह रहे हैं जयराम रमेश के बारे में, जरा वो सुन लीजिए, और उसी के साथ एक खबर देख लीजिए, ताकि इसका पहले परिचय जान लीजिए कि कितना बड़ा दलाल और क्या कैसा अराजक व्यक्ति है। इसके बारे में जरा सुनिए क्या कह रहे हैं गुलाम नबी आजाद। इसके झूठ पे तो हम लोग आते हैं, पहले इसका बैकग्राउंड इसकी जानिए, ये कैसा आदमी है। ये सोनिया का एजेंट है केवल, ये नहीं है, ये नहीं, उसमें वीडियो पड़ा है। इसके because a person whose biodata in Congress party nobody knows. Nobody knows which state does he belong. Jairam Ramesh. Which district he belong, which party he belonged to. He was never in Youth Congress, NSUI. He was never in Congress. He was not in Block Committee, District Committee, State Committee, PCC. All of a sudden, by doing these tweets,
saw him becoming MP, we saw him becoming cabinet minister. And he is the one in cabinet minister who would put his telephone on so that the media people will listen. That's the type of person. He is the person in a house, he sleeps with the, with that top, your computer, laptop. And use messages. Earlier he used to plant messages, plant stories against the government, against the opposition leaders. Now he is planting stories against me. So many dirty stories. Planting stories against which government you're talking about? Whether present government or any government or any opposition party or across the regional parties. Because he is 24/7 doing all these planting of stories. He's a great story plant. Very famous for planting the stories then and now. So his job is this. That's why he has put media ahead. हो, ये तो कहीं का नहीं छोड़ा है, कहां से निकाल के लाए अभी वीडियो। जरा इसको और गौर करिए कि ये आदमी के लिए गुलाम नबी आजाद कह रहा है कि ये ना कभी यूथ कांग्रेस में रहा, ना कभी NSUI में रहा, ना ये कभी कांग्रेस में रहा, और ये अचानक ये ट्वीट किया करता था, और अचानक जो है ये MP बनता है, MP के बाद ये मंत्री बनता है। क्यों, कहाँ से बन जाता है? क्योंकि ये खबरें प्लांट किया करता था। वो बात थोड़ा गुलाम नबी आजाद थोड़ा शर्म कर गए। अब जरा खबर दिखाइए मनी जी, उसी वीडियो के साथ है जरा, उसके बाद वो खबर इसका पूरा परिचय दे रही कि ये चाइना का दलाल है। चाइना से जब अधेड़ जो है वहां से दस्तखत करके वो पूरा वहां से समझौता करके लौटा, उस समय फिर ये मंत्री बनाया गया कांग्रेस की सरकार में। तो ये चाइना के कोटे से कांग्रेस की सरकार में मंत्री था, क्योंकि इसकी कलाई, इसीलिए मैंने कहा पहले वीडियो सुन लीजिए, अभी बता दिए। देखिए कि चाइना के कोटे से मंत्री बनाया गया। उससे पहले ये इसको कोई नहीं जानता था, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा, ना ये कभी NSUI में रहा, ना कभी यूथ कांग्रेस में रहा। और जरा ये खबर जो है ये बता दूं, ये जो अब आज की खबर नहीं है, ये 12 मई 2010 की खबर है। जयराम रमेश को चीन में मिला समर्थन, और ये हेडलाइन है। अब जरा खबर पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको इसका घिनौना चेहरा, भारत द्रोही चेहरा और चीन भक्त चेहरा इस जयराम रमेश का आपको नजर आएगा। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है 12 मई 2010 की। मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री ये हुआ करता था मनमोहन सिंह, और 13-14 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कहीं भाजपा इस संघ की कोई साजिश नहीं। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, जरा आप सुनिए खबर क्या है कि बीजिंग ने मंगलवार को चीनी निवेश पर जयराम रमेश के रुख का फायदा उठाया। बहुत जबरदस्त खबर है ये कि बीजिंग ने मंगलवार को चीनी निवेश पर जयराम रमेश के रुख का फायदा उठाया और नई दिल्ली से पर्यावरण मंत्री द्वारा व्यक्त की गई विवेकपूर्ण लाइन का पालन करने को कहा। यह पर्यावरण मंत्री बना दिया गया था। यह है इसका। चीनी मीडिया, जिसने अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाने की आवश्यकता के बारे में श्री रमेश के तर्कों का समर्थन किया, ने कहा कि भारत को चीन के साथ अपने व्यापार संबंधों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। बीजिंग में भारतीय मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में श्री रमेश ने कहा था, अब इसने क्या कहा था उस समय जरा ये भी सुनिए। रमेश ने कहा था कि हुआवेई टेक्नोलॉजी चाइना की, चीन की कंपनी है, कि हुआवेई टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों के आयात सहित चीनी निवेश के प्रति भारत का पागलपन भरा रवैया। ये उस देश की सरकार का मंत्री होने के बाद देश के बारे में क्या कह रहा था, चीन की गुलामी में। ये चीन के अंदर बैठ के चीन के प्रेस वालों से कह रहा था कि हुआवेई टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाए गए दूरसंचार उपकरणों के आयात सहित चीनी निवेश के प्रति भारत का पागलपन रवैया भारत चीन संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये चीन में बैठ के भारत की सरकार को धमका रहा था, और भारत की सरकार में मंत्री था कि पहुंचा सकता है। और पिछले साल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान विकसित हुई कोपेनहेगन दोस्ती की भावना को खत्म कर सकता है। जयराम रमेश ने कहा था कि मुद्दा यह है कि हुआवेई भारत में संपत्ति बना रहा है या भारतीय पेशेवरों को काम पर रख रहा है। इसके 80% से अधिक कर्मचारी भारतीय हैं। ये हुआवेई, क्या कहेंगे मनीष जी, हुआवेई लिखा है इसमें कि हुआवेई कंपनी जो है उसका दलाल, उसके लिए दलाली कर रहा था नंगई को उतरकर, और भारत सरकार में मंत्री रहते हुए कर रहा था। श्री रमेश ने टिप्पणियां, आगे आती है कि श्री रमेश ने टिप्पणियां गृह मंत्रालय और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के प्रतिरोध के सामने की, जिन्हें लगता है कि भारत के दूरसंचार क्षेत्र में
हुआवेई द्वारा निर्मित उपकरणों का प्रयोग देश की सुरक्षा चुनौतियों के प्रति कमजोर बना देगा। ये हमारा गृह मंत्रालय कह रहा था, हमारा डिफेंस मंत्रालय कह रहा था, लेकिन ये उसकी दलाली में लगा हुआ था, कमजोर बना देगा। सरकार ने हाल ही में बीएसएनएल से ट्रैपडोर, ब्लैक बॉक्स और मालवेयर के लिए चीनी फर्मों द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों का परीक्षण करने को कहा था। इस पृष्ठभूमि में श्री रमेश के बयान चीनियों के लिए यह बात समझाने में काम आए कि चीनी उपकरणों से कोई खतरा नहीं है। चाइना डेली, जिसकी टिप्पणियों को आमतौर पर आधिकारिक सरकार का माना जाता है, ने कहा कि भारत को चीन को एक संभावित प्रतिस्पर्धी के बजाय एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में देखना चाहिए। उसने कहा, एक स्वस्थ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उच्च स्तर के राजनीतिक विश्वास की आवश्यकता है। तो इस खबर को आप समझ लीजिए, और ये आज से 15 साल पहले की खबर है, और ये भारत सरकार का मंत्री रहते हुए भारत सरकार के रवैये को पागलपन भरा रवैया बता रहा था चीन के पक्ष में। तो ये चीन का दलाल है, और जब ये कभी एनएसवाई में नहीं रहा, कभी यूथ कांग्रेस में नहीं रहा, कभी कांग्रेस में नहीं रहा, ये बहुत बड़ी बात कही गुलाम नबी आजाद ने, और इसको अचानक एमपी बनाया जाता, अचानक इसको मंत्री बना दिया जाता है। तो ये चीन के आगे घुटने टेक रहा था मनमोहन सिंह, चीन के आगे घुटने टेक रही थी सोनिया गांधी, कि चीन के आगे घुटने टेक रहा था अधेड़। ये जो बताता ना, जब देखो तो मोदी ने घुटने टेक दिए, ये किसने घुटने टेके थे चीन के आगे? जो इस जयराम रमेश को मंत्री बनाया गया था। और आज भी मनीष जी पार्टी के अंदर सर्वे सर्वा तो यही है, आज पार्टी के अंदर तो सर्वे सर्वा यही, वो खेड़ा घंटाल तो यही है आज की तारीख में, खेड़ा बखेड़ा तो सब कूदा फादा। क्योंकि 2008 में अधेड़ वहां दस्तखत करके आया था चीन के साथ, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में जयराम रमेश भी शामिल है कि ये हमारा एजेंट है, ये हमारा दलाल है, और इसको तुमको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, चाहे सरकार हो और चाहे संगठन हो। तो ये चीन की भक्ति में इस तरह की बातें कर रहा है, और आज तो इसने हद कर दी। ये इसकी पृष्ठभूमि में आए थे, अब आज इसकी हरकत जरा जानिए कि आज ये अपने, क्योंकि वो ANI का वीडियो इसलिए हम लोग दिखाएंगे नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि उसके मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं कि ये वो दिखा कर रहा है कि देखो मोदी तो कुछ और बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप कुछ और बता रहा है। ये देखो उनका प्रेस नोट, जबकि अभी तक वो प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है, ये दिखा रहा था। ये दिखा दीजिए मनीष जी, दोनों जुड़े हुए हैं, एक एक करके दिखा दीजिए। ये तो इसका स्क्रीनशॉट, ये प्रेस नोट दिखा रहा है ये, और प्रेस नोट मैंने नीचे लगाया है। ये प्रेस नोट 27 जनवरी 2025 का है, यानी आज से 6 महीने पहले का प्रेस नोट है, और उस प्रेस नोट को ये आज का बता रहा था। ये तो अभी आता हूँ मनीष जी, ये आपने देख लिया कि, और ये आज ही जो है कांग्रेस ने नक्शा जारी किया भारत का, पाकिस्तान का नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के हिस्से का कश्मीर कांग्रेस के नक्शे में उसने पाकिस्तान को दिखा दिया, पाकिस्तान को दे दिया। और ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट तो शर्मनाक है कि जो कांग्रेस का प्रवक्ता आता है आलोक शर्मा, वो मनीष जी कल इसने ANI का एक फर्जी ट्वीट बनाया। जो ANI, आप ऊपर देख लोगे ANI ने ट्वीट नहीं किया था। ANI का ट्वीट बना कि प्रधानमंत्री मोदी कहाँ गायब है, वहां पे तत्काल तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जाना चाहिए ये सब। और ये चुट्टा जो है, ये इसने बकायदे ट्वीट किया अपने हैंडल से। तो 24 घंटे के अंदर झूठ बोलने की हैट्रिक मारी कांग्रेस ने, केवल इसलिए कि भारत को अपमानित करो, भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करो। तो कांग्रेस इतने घटिया घिनौने स्तर पे उतर आई है कि 6 महीने पुराने प्रेस नोट को दिखाकर आज के लिए गाली दे रही है, आज के लिए कोस रही भारत के प्रधानमंत्री को। तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस का भारत की पार्टी है, या तो पाकिस्तान की पार्टी है, या अमेरिका की पार्टी। कम से कम भारत की पार्टी तो काम नहीं कर सकती। ये है कांग्रेस का चरित्र। और ये देखिए पूरा जो है नक्शा से कश्मीर को इसने पाकिस्तान के हिस्से में बता दिया। ये कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, ये कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, ये राष्ट्रीय कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, कोई स्टेट और कुछ इस ढंग का चंपू टाइप का नहीं है। ये राष्ट्रीय कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, जिसमें पूरे कश्मीर को ये निगल गया है ना। तो समझा जा सकता है। और जरा ये कांग्रेस को सोचिए कि इस कश्मीर के लिए हमारे 20,000 से ज्यादा जवान अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं 48 से नेहरू के समय से लेकर अब तक, जिसके लिए 20,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान दे दी। उस कश्मीर को नेहरू ने भी दिया था, और अब कांग्रेस ने उठा के दे दिया पाकिस्तान को, वो नक्शा जारी करके। एक तरह से पाकिस्तान की पैरवी करने वाला सबसे मजबूत वकील भारत के अंदर कांग्रेस के नाम से बैठा है, कि उसका नाम है कांग्रेस, कि वो हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को फायदा हो और भारत की पीठ में छुरा मारा जाए, भारत की पीठ में जहरीला खंजर मारा जाए। ये काम कर रही है कांग्रेस बैठ के। ये ट्वीट पागल है, सिली है। ये राष्ट्रीय पार्टी के ट्विटर हैंडल से
इस तरह का ट्वीट जाएगा। इस तरह का ट्वीट तो कश्मीर के आतंकवादी भी नहीं करते। वो जो पहले कौन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो बैठे थे वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तो ये काम ये कर रहे हैं। इस स्तर तक निर्लज्जता पर आ गई है कांग्रेस, इस निर्लज्जता पर कूदने लगी है। और इस कांग्रेस के साथ भी यदि देश में 1% लोग भी खड़े हैं तो सोचिए कि वो किस नैतिकता की बात करते हैं। और पत्रकारिता की आड़ में कहते हैं कि नहीं, सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता होनी चाहिए। सत्ता के खिलाफ पत्रकारिता हो, ऐसे ऐसे देशद्रोहियों के साथ खड़ी हो जाए पत्रकारिता। ये निर्लज्जता की हद है।